हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री की सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रयोगशाला विधि जो कि एग्जाम में ज्यादातर हर साल पूछी जाती है। एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि का चित्र सहित वर्णन। और बात करें यार, एग्जाम में 5 नंबर की पूछी जाती है। एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि की हर साल आती है, ठीक है। किसी भी साल का पेपर देखो, आपको ये प्रयोगशाला विधि मिल जाएगी, ठीक है। ज्यादातर आती है, ठीक है। और 5 नंबर की एग्जाम में पूछी जाती है। तो एकदम मस्त तरीके से आज हम लोग इसका पूरा चित्र, इसकी पूरी रिएक्शन और इसकी पूरी विधि को भी समझेंगे, ठीक है। तो यार भाई प्लीज वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखना, एकदम मस्त तरीके से इस पूरी विधि को हम लोग समझने वाले, ठीक है। और अगर चैनल पे न हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी कर लेना, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। एसीटोन को हम लोग प्रयोगशाला में कैसे बनाएंगे। तो देखो, ये पूरा आपको चित्र दिख रहा है। अब आपको बनाना कैसे, देखो हमने आपको इसके पहले वाला वीडियो पे भी जो आपकी प्रयोगशाला विधि बताई थी उसमें भी बताया था कि आप किसी भी चीज की अगर प्रयोगशाला विधि लिखते हो तो आपको सबसे पहले उसका सूत्र, नाम, आईयूपीएसी नाम लिखना है। देखो 5 नंबर चाहिए तो यार मस्त तरीके से लिखोगे तब एग्जामिनर को लगेगा कि यहाँ पे कोई टैलेंट है, तब पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो आपको एकदम मस्त तरीके से लिखना है, दूसरों से अलग करोगे तभी आपको पूरे नंबर आएंगे, ठीक है। तो सिंपल पहले आपको क्या लिखना है, इसका सूत्र लिखना है एसीटोन का। देखो अपनी कॉपी पे आपको सबसे पहले, ये चित्र बाद में बनेगा, पहले जो बता रहे हैं वो लिखो, ठीक है। आपको हेडिंग पड़ी एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि, फिर लिखना है सूत्र। सूत्र क्या होता है एसीटोन का, CH3 COCH3। ये होता है एसीटोन का सूत्र, CH3 COCH3, ठीक है। अब बात करें इसके साधारण नाम की, इसका साधारण नाम क्या है, ठीक है। देखो इतनी चीज लिख दोगे ना तो एग्जामिनर को भी लगेगा हाँ लड़के में कुछ टैलेंट है, ठीक है। इसका साधारण नाम जो है वो है एसीटोन। और बात करें इसके आईयूपीएसी नेम की, कि इसका आईयूपीएसी नेम का है। तो देखो इस पे कितने कार्बन है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। देखो कितने कार्बन, 3 कार्बन। 3 कार्बन के लिए लगता है प्रोप, तो प्रोपेनोन हो जाएगा इसका आईयूपीएसी नाम, प्रोपेनोन, ठीक है। प्रोपेनोन हो जाएगा इसका आईयूपीएसी नाम, ठीक है। सिंपल, आपको सबसे पहले जब एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि का आप हेडिंग डालना, उसके बाद लिखना है एसीटोन का सूत्र CH3 COCH3 होता है, उसका साधारण नाम एसीटोन होता है, आईयूपीएसी नाम होता है प्रोपेनोन। फिर उसके बाद आपको हेडिंग लगानी है प्रयोगशाला विधि, और फिर आपको ये थ्योरी लिखनी है, फिर रिएक्शन लिखनी है, उसके बाद चित्र बनाना है, फिर इस चित्र के बारे में क्या बनाया उसकी विधि लिखनी है, और फिर जाके आपको 5 नंबर पूरे मिलेंगे। एक एक 5 नंबर पूरे लेने, तो एकदम मस्त तरीके से वीडियो को आखिर तक देखते रहना, एकदम मस्त तरीके से समझेंगे, ठीक है। तो देखो सिंपल, हमने पहले हेडिंग लगाई प्रयोगशाला विधि। तो देखो प्रयोगशाला विधि, ये जो चित्र बना है इसे थोड़ा सा समझ लेते हैं। हमने यहाँ पे कांच का एक रिटार्ट ले रखा है, ठीक है। कांच का एक रिटार्ट ले रखा है जिसपे हमने भरा है निर्जल कैल्शियम एसीटेट को, ठीक है। क्या भरा है, निर्जल कैल्शियम एसीटेट को। हमने एक कांच का रिटार्ट लिया है जिसपे निर्जल कैल्शियम एसीटेट को भर दिया है। यहाँ नीचे हमने एक तांबे की जाली लगा रखी है और उसी पे हमने क्या रखा है, इस रिटार्ट को रखा हुआ है। फिर नीचे यहाँ पे एक बर्नर लगा है, इस बर्नर पे यहाँ पे देख सकते हो आग जल रही है, इसी से हम इसे रिटार्ड को गर्म करेंगे। फिर हम यहाँ पे इधर आओ, इधर हमने एक संघनित लगा रखा है जिसमें जल भरा होता है। फिर इस संघनित के नीचे आओगे, यहाँ पे एक ग्राही हमने लगा रखा है जिसपे जब आपका ये एसीटोन यहाँ से बन के आएगा तो इसी ग्राही में आकर एकत्रित हो जाएगा। ये है इसके जो आपके मेन मेन जो चीजें हैं इसमें, वो चीज हम बता रहे हैं आपको कि रिटार्ट है, बर्नर से गर्म करोगे तो आपका जो एसीटोन होगा यहाँ पे आके इस ग्राही पे एकत्रित हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखो कैसे एकत्रित होगा, सबसे पहले उसकी रिएक्शन समझते हैं, फिर आपको बताएंगे चित्र पे कैसे बनेगा। आपको क्या लेना है, कैल्शियम एसीटेट लेना है, फिर उसको इस पे गर्म करना है जिससे एसीटोन बनेगा, ठीक है। हमने देखो यहाँ पे लिखा प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला में निर्जल कैल्शियम एसीटेट के शुष्क आसवन से एसीटोन बनता है। क्या लिखा है, प्रयोगशाला में निर्जल कैल्शियम एसीटेट। हमने यहाँ पे लिखा है ये चीज कि हमें इस रिटार्ड पे निर्जल कैल्शियम एसीटेट लेना है। अब इसका सूत्र जान लो पहले। कैल्शियम एसीटेट का सूत्र होता है CH3 COO का होल ट्वाइस Ca। ये होता है कैल्शियम एसीटेट। कैल्शियम एसीटेट का सूत्र है CH3 COO का होल ट्वाइस Ca। आपसे कहा गया निर्जल कैल्शियम एसीटेट का शुष्क आसवन करने पर एसीटोन बनता है। पढ़ लो, प्रयोगशाला में निर्जल कैल्शियम एसीटेट के शुष्क आसवन से एसीटोन बनता है। तो सिंपल, हमने शुष्क आसवन करना है इसका, एसीटोन तो ले लिया CH3 COO का होल ट्वाइस Ca, इसका करते हैं शुष्क आसवन। यहाँ पे लिख लो शुष्क आसवन, शुष्क आसवन। जब आप शुष्क आसवन करोगे तो यहां पे क्या बनेगा, देखो यहां से आपका CH3 COCH3 बनेगा और कैल्शियम कार्बोनेट बाहर निकलेगा। इसका नाम है एसीटोन। एसीटोन
इसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट, इसका नाम है कैल्शियम एसीटेट। आप देखो, अगर रटना चाहो तो रट लो, नहीं रटना चाहते, समझना चाहते हो तो थोड़ा सा टाइम दो, आपको समझा भी देते। देखो ये हमने कैल्शियम एसीटेट लिया, देखो यहाँ पे थोड़ा सा समझ लो, इसको सूत्र है CH3COO का होल ट्वाइस Ca। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो CH3COO, CH3COO और यहाँ पे ये Ca। देख लो ध्यान से, यहाँ पे क्या है, आपने देखा यहाँ पे ट्वाइज लगा है, मतलब दो है, मतलब दो बार है, तो यहाँ पे CH3COO, यहाँ पे CH3COO और ये Ca है क्या, कैल्शियम एसीटेट ही तो है, सिंपल CH3COO जो है दो बार है, ठीक है। अब इसका शुष्क आसवन करना था, तो यहाँ पे लिख लो शुष्क आसवन। शुष्क आसवन अगर समझना है तो यार मस्त तरीके से समझना पड़ेगा, ठीक है। शुष्क आसवन करेंगे तो देखो क्या होगा, यहाँ से आपका देखो CH3CO, ये CH3CO दिख रहा है, और यहाँ पे आओ ये CH3, इतना आपको अलग हटा देना, CH3CO CH3, CH3CO CH3, और बचेगा क्या CaCO, देखो Ca बचा, यहाँ पे ये कार्बन बचा, एक ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन, तीन ऑक्सीजन बचे, तो CaCO3। मतलब आपको पूरा फील आना चाहिए कैसे रिएक्शन हुई यार, समझ में आना चाहिए। देखो कैल्शियम एसीटेट शुष्क आसवन हुआ, CH3CO CH3 इस टाइप से निकलता है और कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। तो ये रिएक्शन है यहाँ पे जो आपको सिंपल छोटी सी दिख रही है, ये ऐसे होती है। आप चाहे इसको यहाँ पे लिख सकते हो, ये जैसे हमने पूरा मतलब इस टाइप से लिखा, आप चाहो तो इस तरह से लिख सकते हो कि निर्जल कैल्शियम एसीटेट का शुष्क आसवन करने पर एसीटोन और कैल्शियम कार्बोनेट बाहर बनता है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। तो सिंपल ये है आपका। तो देखो कैसे बना, आपको पूरा चित्र यही है, केवल इतनी सी रिएक्शन होगी और एसीटोन पूरा बना लोगे इस प्रयोगशाला पे, ठीक है। सिंपल क्या कहा, प्रयोगशाला में निर्जल कैल्शियम एसीटेट का शुष्क आसवन करने पे एसीटोन बनता है, CH3COO का होल ट्वाइस Ca, और आपको शुष्क आसवन कर देना जिससे CH3CO CH3 और कैल्शियम कार्बोनेट बाहर निकल जाएगा। आप इतना लिख दिया। सबसे पहले हमने आपको बताया जब हेडिंग पड़ जाए, हेडिंग के बाद सूत्र, साधारण नाम, IUPAC नाम, फिर उसके बाद प्रयोगशाला विधि की ये थ्योरी लिखना, ये रिएक्शन लिखना, फिर उसके बाद ही आपको चित्र बनाना है। उसके बाद चित्र बनाना है, फिर चित्र के बारे में हम आपको समझाएंगे, फिर उसी की विधि आपको लिख लेनी। समझना है, रटना नहीं है। रटना है तो रटते रह जाओगे, ठीक है। आप देखो, आपको इसको थोड़ा चित्र समझा दें जिससे विधि हम लोग लिख सके। अभी पूरा स्क्रीनशॉट लगा देंगे, विधि आराम से लिखना अपनी भाषा में, ठीक है। तो देखो हमने आपको बताया कि एक कांच का रिटार्ड लेना है। आप कांच का भी ले सकते हो, धातु का भी ले सकते हो। तो यहाँ पे लिखते हैं, माना एक धातु या कांच का हमने एक रिटॉर्ट लिया, ठीक है। और फिर क्या करना है, आप लिख सकते हो उपकरण को हम चित्रानुसार सजा देते हैं। आप ये भी लिख सकते हो कि हमने क्या लगाया, बर्नर लगाया, संघनित लगाया, ग्राही लगाया, ये सब लिख लो। या डायरेक्ट लिखो एक कांच का रिटार्ट है जिसमें हमने निर्जल कैल्शियम एसीटेट को भरा है और इसे पूरा चित्र अनुसार सजा दिया है, ठीक है। फिर क्या करते हैं, बर्नर की सहायता से हम इसे धीरे धीरे गर्म करते हैं। बर्नर की सहायता से जब धीरे धीरे गर्म करेंगे तो हमारी क्या बनेगी, एसीटोन बनेगी। एसीटोन इस संघनित से होती हुई इस आपके ग्राही पे जाके एकत्रित हो जाएगी, ठीक है। इस ग्राही पे जाके एकत्रित हो जाएगी। ये सिंपल सा है। देखो इस पे कैल्शियम एसीटेट लिया, जब बर्नर से गर्म करोगे तो ये यहाँ संघनित में जल भरा है, ठीक है। जल से होती हुई ये एसीटोन आपकी इस ग्राही पे एकत्रित हो जाएगी, ठीक है। अभी लेकिन ये जो एसीटोन बना इसमें कुछ अशुद्धियां होंगी, ठीक है। इन अशुद्धियों को आपको दूर करना होगा, ठीक है। अभी एसीटोन अशुद्ध होगा तो उतना देखो, पहले जितना हमने आपको बताया पहले इतने की थ्योरी देख लो जिससे आपको समझ में आ जाए। यहाँ पे थ्योरी देखो, स्क्रीनशॉट पे सो रही होगी। आपको लिखना है, धातु या कांच की रिटार्ड में निर्जल कैल्शियम एसीटेट लेकर उपकरण को दिए गए चित्र के अनुसार सजा लेते। जैसे हमने आपको बताया कि इस कांच या धातु के रिटार्ड में निर्जल कैल्शियम एसीटेट को लेकर इस उपकरण को चित्रानुसार सजा लेते हैं। फिर क्या करना है, पढ़ो। रिटार्ड को गर्म करने पर एसीटोन की वाष्प बनती है। जैसे जैसे हम लोग रिटार्ड को गर्म करेंगे तो यहाँ पे एसीटोन की वाष्प बनेगी, ठीक है। एसीटोन की वाष्प बनती है जिसे संघनित्र में प्रवाहित कर, जब यहाँ पे एसीटोन की वाष्प बन जाए आपको इस संघनित से इसे प्रवाहित करना है। संघनित से प्रवाहित करने पर आपका द्रव एसीटोन ग्राही में एकत्रित हो जाता है। देखो सिंपल ये करना है कि धातु या कांच के रिटार्ड में निर्जल कैल्शियम एसीटेट लेना है और बर्नर की सहायता से इसे गर्म करना है। फिर आपकी एसीटोन की वाष्प बनेगी, इसे संघनित से ले जाकर इस ग्राही में एकत्रित कर लेना है तो आपका एसीटोन बन जाएगा। अब आगे कहा गया यह एसीटोन अशुद्ध है, ठीक है। अभी जो ये एसीटोन है ये अशुद्ध है, ठीक है। ये जो एसीटोन आपका CH3CO CH3 बना ये अभी अशुद्ध है, इसको आपको शुद्ध करना होगा। कैसे शुद्ध होगा, इसके लिए आपको यहाँ पे NaHSO3 मिलाना होगा, NaHSO3 जिसका नाम है सोडियम बाईसल्फाइड, ठीक है। ध्यान समझो, आपको एसीटोन को शुद्ध करना है तो उसमें क्या मिलाना होगा,
NaHSO3, ठीक है, NaHSO3 सोडियम बाइसल्फाइड मिलाओगे, जिससे आपका क्या बनेगा, एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड के क्रिस्टल। देखो जब एसीटोन में सोडियम बाइसल्फाइड मिलाओगे, क्योंकि आपको पता है एसीटोन अशुद्ध है, उसे शुद्ध करना है यार, अशुद्ध का क्या करेंगे, तो हम लोग इसमें सोडियम बाइसल्फाइड मिलाएंगे। फिर इसको क्या करना है, जब सोडियम बाइसल्फाइड मिलाओगे तो एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड के क्रिस्टल बनेंगे। अब इन क्रिस्टलों को हटाना होगा, इसके लिए आपको, ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, Na2CO3 मिला लेना है, Na2CO3 मिला लेना है। देखो सबसे पहले हमने बताया एसीटोन अशुद्ध है, उसमें हमने NaHSO3 मिलाया, जिससे एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड के क्रिस्टल बनते हैं। अब इन क्रिस्टलों को पृथक करने के लिए, अलग करने के लिए हम इस पे Na2CO3 सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाएंगे और इसका आसवन कर लेंगे, जिससे शुद्ध एसीटोन प्राप्त हो जाएगा। देखो ध्यान समझो, आपका एसीटोन अशुद्ध है, एसीटोन पे हमने मिलाया सोडियम बाइसल्फाइड NaHSO3, जिससे एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड के क्रिस्टल बनते हैं। इन क्रिस्टलों को दूर करने के लिए इस पे हम सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 मिलाकर इस एसीटोन का आसवन करेंगे, जिससे हमें शुद्ध एसीटोन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। आप देखो ये जो शुद्ध एसीटोन प्राप्त हुआ है, अब इसमें भी अभी कुछ मिला है, इसमें अभी जल मिला हुआ है, इसमें कुछ मात्रा में जल मिला है। अब इस जल को भी दूर करना है, ठीक है, इसमें कुछ मात्रा में जल मिला, इस जल को भी दूर करना है। कैसे दूर करें, देखो, ठीक है। अब इस जल को हटाने के लिए आपको करना क्या होगा, इसमें निर्जल कैल्शियम क्लोराइड मिलाना होगा। ठीक है, अभी फिर से पूरा समझा देंगे, टेंशन ना लो। इसमें निर्जल कैल्शियम क्लोराइड मिलाना होगा। इसका क्या कार्य है, ये आपके जल को सुखा देगा। ठीक है, ये आपके जल को सुखा देगा, जिससे फिर क्या होगा, 56 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपको शुद्ध एसीटोन प्राप्त होगा। देखो आप फिर से एक बार समझो, पूरा फिर से समझो, जिससे आपको रटना नहीं, समझ में आए। देखो सबसे पहले एक धातु या कांच का रिटाल लिया, जिस पे निर्जल कैल्शियम एसीटेट भरा, बर्नर से इसे गर्म किया, जिससे हमें एसीटोन की वाष्प बनी। इस एसीटोन की वाष्प को संघनित से ले जाकर इस ग्राही में एकत्रित कर लेते हैं, हमारा बन जाता है एसीटोन। लेकिन यह एसीटोन अशुद्ध होता है, इसे शुद्ध करने के लिए आपको इसमें NaHSO3 सोडियम बाइसल्फाइड मिलाना है, जिससे एसीटोन सोडियम सल्फाइड के क्रिस्टल बनेंगे। इन क्रिस्टलों को हटाने के लिए आपको इसमें Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट मिलाना है। जब आप इसको मिला दोगे तो आपका शुद्ध एसीटोन प्राप्त हो जाएगा। ये जो शुद्ध एसीटोन प्राप्त हुआ, इसमें कुछ मात्रा में H2O अर्थात जल होता है, इसमें कुछ मात्रा में H2O होता है। इस H2O को हटाना है, तो इस H2O को हटाने के लिए कैल्शियम क्लोराइड मिलाएंगे, जिससे कैल्शियम क्लोराइड इस H2O को सुखा देगा। CaCl2 जो है इस H2O को सुखा देगा, जिससे 56 डिग्री सेंटीग्रेड पर शुद्ध एवं शुष्क एसीटोन प्राप्त हो जाएगा। एक बार आप लोग थ्योरी पढ़ो, जिससे समझ में आए। देखो फिर से पढ़ो एक बार। धातु या कांच के रिटार्ड में निर्जल कैल्शियम एसीटेट लेकर उपकरण को दिए गए चित्रानुसार सजा देते हैं। रिटार्ड को गर्म करने पर आपका एसीटोन की वाष्प बनती है, जिसे संघनित में प्रवाहित करने पर द्रव एसीटोन इस ग्राही में जाकर एकत्रित हो जाता है। फिर कहा गया यह एसीटोन अशुद्ध है, इसे संतृप्त NaHSO3 विलयन के साथ, हमने बताया ना, इसे संतृप्त NaHSO3 विलयन के साथ मिलाकर हिलाने के बाद, ये भी लिख लेना, मिलाकर हिलाने के बाद 4-5 घंटे के लिए रख देते हैं। देखो क्या कहा गया, इसे संतृप्त NaHSO3 विलयन के साथ मिलाकर हिलाने के बाद 4-5 घंटे के लिए रख दिया जाता है, जिससे एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड के क्रिस्टल बनते हैं। मतलब जब इस एसीटोन अशुद्ध होगा, NaHSO3 मिलाओगे तो उसे आपको 4-5 घंटे के लिए रखना होगा, जिससे एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड के क्रिस्टल बनते हैं। फिर आगे बढ़ो। अब इन क्रिस्टलों को हटाने के लिए, देखो यहाँ पे कहा गया इन क्रिस्टलों को पृथक करने या हटाने के लिए आपको क्या करना होगा, इन क्रिस्टलों को पृथक करने के लिए इसमें Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट मिलाना होगा, जिससे क्या होंगे, ये क्रिस्टल हट जाएंगे और आपका शुद्ध एसीटोन प्राप्त हो जाएगा। आप कहा गया जिसमें ये जो शुद्ध एसीटोन बना, इसमें कुछ मात्रा में जल अर्थात H2O मिला होता है। इस H2O को हटाने के लिए कहा गया शुद्ध एवं शुष्क एसीटोन प्राप्त करने के लिए, ठीक है, जल मिला, जल हटाना होगा, तो शुद्ध एवं शुष्क एसीटोन प्राप्त करने के लिए आपको कैल्शियम क्लोराइड से इसे सुखाना होगा। देखो कैल्शियम क्लोराइड से सुखाकर पुनः आश्वित करने पर 56 डिग्री सेंटीग्रेड पर शुद्ध एसीटोन प्राप्त हो जाता है। ठीक है, ये इसकी पूरी विधि है। सिंपल, जब अशुद्ध प्राप्त हो आपको NaHSO3 मिलाना, जिससे सोडियम बाइसल्फाइड के क्रिस्टल बनेंगे, NO2CO3 मिलाना है, जिससे इसके क्रिस्टल हट जाएंगे। फिर क्या होगा, शुद्ध एसीटोन प्राप्त होगा, उसमें कुछ मात्रा में जल मिला होगा, जल हटाने के लिए CaCl2 मिला देना, जिससे जल जाएगा और 56 डिग्री सेंटीग्रेड पर शुद्ध एसीटोन प्राप्त हो जाएगा। तो ये था इसका चित्र। सबसे पहले आपको बताया, अगर 5 नंबर पूरे चाहिए तो सिंपल पहले सूत्र, साधारण नाम, IUPAC नाम लिखो, फिर इसकी हेडिंग लगा के प्रयोगशाला विधि, रिएक्शन लिखो, फिर चित्र बनाओ, और फिर ये जो विधि आपको स्क्रीन पे शो हो रही थी इसी को लिख दो। ठीक है, रटना नहीं, समझ में आ गया होगा आशा करते हैं। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो यार तो लाइक जरूर कर देना, और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।